नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास में रीति सिद्ध कवियों पे, और इसके पहले खंड पे चर्चा करेंगे। डे 21 पे हम बात कर रहे हैं। इसके पहले की जो भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल गुरु चेला एकेडमी आप यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जो भी परीक्षाएं हमारी जुड़ी हुई हैं, DSS, BRPSC, PGT, TGT, नेट, JRF, उन सभी के लिए ये बहुमूल्य वीडियो आपके लिए रहेगा। और जितने भी बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं वो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए बात करते हैं, पहले बिंदु से प्रारंभ करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी का अनुकर्ता कहा। तो पहले अगर हम रीति सिद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो जान तो लेते हैं कि रीति सिद्ध हैं क्या। रीति सिद्ध वे कवि हैं, देखिए 3 भागों में बांटा गया, एक तो बद्ध, सिद्ध और मुक्त। बद्ध, सिद्ध और मुक्त। तो रीत सिद्ध वे हैं जिनमें बद्ध की भी विचारधारा का सम्मिलन है और मुक्त की भी विचारधारा का सम्मिलन है। यानी रीति की परिपाटी को उन्होंने विशेषीकरण नहीं किया, लेकिन उनको उन्होंने त्यागा भी नहीं, उसके लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन रीति की परिपाटी का अनुसरण वो अवश्य करते रहे। और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण बिहारी लाल जी का नाम आता है। और बिहारी लाल जो हैं वो रीति सिद्ध की परंपरा के भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं और पूरी की पूरी रीतिकालीन काव्य परंपरा के भी प्रतिनिधि कवि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे बिहारी का अनुकर्ता कौन है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, मतिराम। और मतिराम को हम रस निरूपक आचार्यों में नाम इनका लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना रसराज है। रसराज महत्वपूर्ण कृति है जो उनकी रस पर आधारित है। फूल मंजरी उनकी पहली कृति है। आगे बढ़ेंगे, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूलतः गृहस्थी के कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलतः गृहस्थी के कवि हैं। ये किसके लिए कहा गया, किस कवि को रीतिकाल के गृहस्थी का कवि कहा गया? हमारे पास जो विकल्प मतिराम है वो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई जो रचना है इसमें हम आपको बता दें 719 और 713 दो मत हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। 719 और 713 दोहे इसके अंतर्गत हैं, ये 2 मत हमें प्राप्त होते हैं। रत्नाकर जी ने 13 माना है, बहुत सारे आचार्यों ने 719 दोहों का वर्णन किया है। और ये कथन जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, बी ऑप्शन, गार्सद तासी। इन्होंने कहा कि बिहारी के समकक्ष यूरोप में कोई भी रचना नहीं उपलब्ध होती है। आगे बढ़ेंगे बिहारी सतसई की टीका के संबंध में। टीका मतलब होता है कि जिस प्रकार का ग्रंथ है उसको ठीक ठीक दूसरी भाषा में, दूसरे छंद में अभिव्यक्त करना या उसका लेखन करना। तो इस पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रथम टीका सवैया छंद में लिखी गई, देखेंगे। फिरंगे सतसई पद्म सिंह शर्मा ने लिखी। बिहारी रत्नाकर खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है, बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन होगा। ये आनंदीलाल शर्मा ने ये जो फिरंगे सतसई है वो टीका उनकी लिखी है, ना कि पद्म सिंह शर्मा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। मित्रों ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी भाषाओं में बिहारी सतसई का अनुवाद किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन मा छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो ऐसे बिहारी लाल हैं, बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल जी का नाम इस तरह से लिया जाता है। नगेंद्र बिहारी को माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। तो ये पहली बात तो ये है कि बिहारी जो है वो रीतिबद्ध परंपरा में नहीं आते हैं, तो इसलिए इनके लिए ये कहना थोड़ा सा जटिल है। उनके दोहों को 3 भागों में बांटा गया है, नीति, भक्ति और श्रृंगार। नीति, भक्ति और श्रृंगार, ये 3 प्रकार के भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो उनके में काव्य में हमें ये तीनों ही तत्व प्राप्त होते हैं। ध्वनिवादी कवि के रूप में नगेंद्र जी ने बिहारी लाल को स्वीकार किया है, ये आपको ध्यान देना है। हम देखेंगे बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? बिहारी लाल को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किस साहित्यकार ने दी, किस आलोचक ने दी? विकल्प हमारे पास में है राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा मित्रों वो बी ऑप्शन होगा।
बी ऑप्शन क्या है, राधाचरण गोस्वामी। तो उनको पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि से अलंकृत करते हैं, पीयूष की वर्षा करने वाला मेघ, बादल। आगे बढ़ेंगे हम। बिहारी सतसई की जो उर्दू भाषा में जो अनुवाद किया गया, फिरंगे सतसई जो है वो हमको पता है फारसी भाषा में किया गया, लेकिन उर्दू भाषा में गुलदस्त बिहारी नाम से जो अनुवाद किया गया वो किस रचनाकार के द्वारा किया गया? विकल्प हमारे पास में सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देवी प्रसाद प्रीतम। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना है, देवी प्रसाद प्रीतम जो हैं वो इसे गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू भाषा में इसकी टीका लिखते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहारी को दोहा का बादशाह कहा जाता है, और दोहा जो है ये छंद इस इनके द्वारा लिखा गया, और केवल दोहा छंद में ही इनके द्वारा रचनाओं को लिखा गया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल ठीक उत्तर 8 नंबर प्रश्न के हिसाब से डी होगा, बलदेव उपाध्याय। तो दोहा छंद का बादशाह कहते हैं बलदेव उपाध्याय जी बिहारी को, और हो भी क्यों ना। आगे बढ़ेंगे हम। बिहारी को का प्रेम क्रीडात्मक है, बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है और देव का आवेगात्मक। ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं, और ये कथन किस साहित्यकार या आलोचक के द्वारा कहा गया? ए विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया कि जो बिहारी हैं उनका प्रेम है क्रीडात्मक और देव का प्रेम आवेगात्मक। बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल, 100% इंपॉर्टेंट है। कविवर बिहारी लाल समीक्षात्मक कृति है किस साहित्यकार के द्वारा? कृष्ण कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सी विकल्प होगा, राधा कृष्ण दास। और राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई हैं। सती प्रताप जो उनका नाटक है उसको वह पूरा भी करते हैं, जो भारतेंदु के द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया। लल्लू लाल लाल चंद्रिका का विषय क्या है? लल्लू लाल जी की जो आधुनिक काल में गद्य के अधिष्ठाताओं में, गद्य के प्रतिस्थापक रचनाकारों में लल्लू लाल का जो नाम आता है, जो भाषा मुंशी के तौर पे भी फोर्ट विलियम कॉलेज में उपस्थित थे। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से सी ऑप्शन होगा। ये सी ऑप्शन है, बिहारी सतसई की टीका ही है। ये आपको याद रखना है, आसान सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ेंगे उधर से ही मीठी लगेगी। सतसई के महिमा प्रतिपादित करते हुए किस आलोचक के द्वारा, किस साहित्यकार के द्वारा ये कथन कहा गया? विकल्प हमारे पास में बी ऑप्शन है, बिहारी और देव। बिहारी और देव, देव और बिहारी, देव और बिहारी। इसमें देव को बड़ा बताया गया, इसमें बिहारी को बड़ा बताया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही रचनाएं जो हैं तुलनात्मक आलोचना के रूप में लिखी गई, इसीलिए थोड़ा सा विवाद भी खड़ा होता है कि रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि या प्रतिनिधि कवि किसे माना जाए। देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात करने वाले कौन हैं? ये तुलनात्मक आलोचना जो की गई वो देव और बिहारी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, कृष्ण बिहारी मिश्र। और अगर यही बिहारी और देव होती तो वहां पर हम नाम लेते लाला भगवान दीन। ठीक है, लाला भगवान दीन। हमारे जो बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं वो सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो कंटिन्यू करते हैं आगे हम। आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया? इस भीड़ में जहां श्रृंगार की अतिशयता है, वहां जो भक्ति वर्ण है वो हास्यात्मक दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। बिहारी सतसई के दोहों में जो भक्ति पक्ष है वो उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाते हुए वह यह कथन कहते हैं। यमक सतसई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी ही एक ऐसे मात्र कवि नहीं है जिन्होंने सतसई परंपरा का बिहारी सतसई लिखा। इस काव्य परंपरा में अनेकानेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई लिखा। वृंद के द्वारा भी सतसई लिखी गई, जिसका नाम है वृंद सतसई। यमक सतसई में बी ऑप्शन, सॉरी, यमक सतसई वृंद के द्वारा ही लिखी गई। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। इसके अतिरिक्त
जो यमक सतसई है, और सॉरी सतसई परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो कई सारे लिखे गए। शकुंतला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला नाटक लक्ष्मण सिंह के द्वारा भी लिखा गया, लक्ष्मण सिंह के द्वारा भी ये नाटक लिखा गया, और नेवाज कवि के द्वारा भी लिखा गया। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। विकल्प हमारे पास इसमें नेवाज आ रहा है, इसलिए हम इसी का चयन भी करेंगे। आगे देखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न 100% मित्रों इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार शिक्षा, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? श्रृंगार लतिका, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिक्षा, बहुत सारे ग्रंथ श्रृंगार शब्द से शुरू होते हैं। ये बहुत कई सारे हैं, आप सभी उनको अलग अलग उनके द्वारा ग्रंथों के लेखक का नाम याद रखना है। बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन होगा, वृंदावन कवि के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, श्रृंगार शिक्षा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से सतसई किसका ग्रंथ नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हम वृंद के बारे में तो बात करके आए हैं, वृंद की यमक सतसई है, लेकिन पजनेस के द्वारा जो रचना लिखी गई वो सतसई ग्रंथ नहीं लिखा गया। वृंद, विक्रमादित्य, राम सहाय भगत, बिहारी, मतिराम जैसे रचनाकारों के द्वारा सतसई ग्रंथ लिखे गए। आगे बढ़ेंगे, हम 19 नंबर प्रश्न पे बातचीत करेंगे। इसमें आप जान लें कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी सतसई की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये जो कथन है बिहारी के लिए कहा गया, और विकल्प ए ऑप्शन होगा, रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है, जो उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अब देखिए उनके बारे में कहा गया, बिहारी के बारे में कहा गया, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। जो उनका पूरा नाम है वो बिहारी लाल चौबे है। अब हम उनके जन्म से परिचित हो लेते हैं, परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए, ग्वालियर में जन्मे, खंड बुंदेले बाल, और बालपन उनका बुंदेलखंड में बीता। तरुणाई जब तरुण अवस्था में आए मथुरा बसे, और यहाँ पर ही उनकी ससुराल स्थापित हुई। तो ऐसा पूरा जीवन काल बिहारी जी का रहा, बिहारी लाल चौबे का रहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो इसका अलंकार होगा वो अन्योक्ति होगा। क्या होगा? अन्योक्ति। क्योंकि जो साधारण या प्रत्यक्ष अर्थ है वो क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही। तो अली कली के माध्यम से राजा और उनकी जो नवीन वधू है उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है, उनके प्रेम और विलास का वर्णन किया जा रहा है। और इस समय किस प्रकार से समाज से या राज्य से उपेक्षा मिल रही है, उपेक्षा की जा रही है, वो तथ्य यहाँ पे बताया गया। और इतनी मीठी मधुर भाषा में संकेतार्थ करते हुए एक राजा को संदेश देने का जो काम किया, उस पर प्रसन्न होकर राजा जो सवाई राजा जयसिंह हैं वो इन्हें सम्मान भी देते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन होगा। आपको राजा जयसिंह का नाम चयन करना है, और इनके ही दरबारी कवि के रूप में वो रहे। तो पूरी की पूरी काव्य परंपरा में दरबारी या आश्रयदाताओं के शरण में रह करके रचना करने का, उनके दरबार में रह करके रचना करने का जो महत्वपूर्ण आधार है वो पूरी रीतिकाल की परंपरा में आता है। इत आवत उत चली जात उत चली छसातक हाथ, इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से बी ऑप्शन। इसमें विरह की अनुभूति हो रही है इन पंक्तियों में, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 23 नंबर कथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 नंबर खंड कथन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि हैं, उद्गन केशव दास हैं। अब देखिए ये कथन किसी और का है, और उसके बाद में फिर किस प्रकार से उनके बारे में बताया गया। यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि हैं, चंद्रमा हैं, और उद्गन केशव दास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। तो ये कथन हम इसके बारे में सी ऑप्शन में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये जो कथन है वो राधा कृष्ण दास जी के द्वारा कहा गया, ठीक है। पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि से अलंकृत किया गया। यही हम एक और प्रश्न इसी प्रश्नोत्तरी इसी सीरीज में दे चुके हैं कि स्वार्थ सुकृत सब नश्रम वृथा, देख विहंग विचारी,
बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मार। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से ए ऑप्शन। इसमें अलंकारों का वर्णन किया जा रहा है, इस दोहे में अलंकार वर्णित हैं। आगे बढ़ेंगे हम। 25, बिहारी की रचनाओं पर जो प्रभाव है वो किसका है, कौन सी रचना का प्रभाव है, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन। सतसई परंपरा की गाथा सप्तशती सबसे पहली रचना है, हाल कवि या शालिवाहन के द्वारा लिखी गई, और इन सभी रचनाओं का प्रभाव जो है वह हमें बिहारी सतसई पर प्राप्त होता है, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में रहेगा। आप हमारे नए बैचेस ज्वाइन करें जहां हम आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। फिर आप चाहे नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहें। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे तो बहुत ही हमें खुशी होगी। लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो हम आपको नए नए नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।